बहुत आसान है भगवान श्री राम पर उंगली उठाना, लेकिन बहुत मुश्किल है श्री राम बनकर दिखाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उन 7 बातों को जानेंगे जो हमें भगवान श्री राम से सीखने को मिलती हैं। पहली बात सीखने को मिलती है शांति से लक्ष्य की ओर बढ़ना। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, जिसमें 12 साल उन्होंने चित्रकूट में ही बिताए। जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ के सभी लोग उन्हें पहचानने लगे हैं, इससे उनके उद्देश्य में बाधा पड़ सकती है, तब वह वन से अगले पड़ाव की ओर चल पड़े। और भगवान राम को आत्मप्रचार करना पसंद नहीं था और शांत रहकर काम करना पसंद करते थे और अपने बारे में किसी को अधिक बताना भी नहीं चाहते थे। मित्रों, आज के आधुनिक युग में भगवान श्री राम के चरित्र से एक सीख लेनी चाहिए कि बिना प्रचार किए, बिना किसी को बताए हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें और उसे प्राप्त करें। और दूसरी बात सीखने को मिलती है सभी के साथ समान व्यवहार करें। भगवान श्री राम ने अपने पूरे जीवन में सभी के साथ समान व्यवहार किया। उन्होंने सभी लोगों को जाति, लिंग, धर्म के आधार पर नहीं देखा, फिर चाहे वह निषाद राज हो या माता सबरी हो। भगवान राम ने सभी के साथ एक ही व्यवहार रखा था, वह था मानवता का। उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के बीच एक नया संबंध बनाया, जो बताता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो सभी के साथ समान व्यवहार करे। तीसरी बात सीखने को मिलती है माता पिता की आज्ञा का पालन करें। माता कैकेयी चाहती थी कि उनके पुत्र भरत राजा बने, इसलिए उन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया। भगवान राम के पिता दशरथ नहीं चाहते थे कि राम वनवास जाएं, किंतु भगवान राम को अपने पिता का वचन पूरा करना था। भगवान राम चाहते थे कि पिता मजबूर हैं, वह चाहते तो नहीं उनके वचन का पालन करना, पर मेरा कर्तव्य है, इसलिए भगवान राम ने वनवास चुन लिया और भगवान राम महान बन गए। मित्रों, हमें भी अपने माता पिता की हर बात माननी चाहिए, क्योंकि वह कैसे भी हों, वह हमारे अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। और चौथी बात सीखने को मिलती है अपने नियत कर्म को करना। भगवान राम भगवान विष्णु का अवतार थे, उनके लिए दुनिया में कुछ भी करना संभव था, किंतु फिर भी उन्होंने अपना नियत कर्म किया और जीवन में हर परिस्थिति का सामना बड़े अच्छे ढंग से किया और सुख दुख का सामना उन्होंने मानव की भांति ही किया। दोस्तों, हम कई बार कर्म नहीं करना चाहते, बस बैठे बैठे फल की इच्छा करते हैं, किंतु हमें समझना चाहिए कि जब भगवान ने भी कर्म किए तो हम कर्म करने से कैसे बच सकते हैं। और 5वीं बात सीखने को मिलती है नियति को स्वीकार करना। नियति में जो लिखा है हमें वह स्वीकार करना चाहिए। नियति से न कोई लड़ सकता है और ना ही कोई बदल सकता है। भगवान राम ने नियति को कभी बदलने की कोशिश नहीं की। जिस दिन राज्य मिलने वाला था उस दिन 14 वर्ष का वनवास मिला, फिर भी भगवान राम ने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, कभी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं की। और 6वीं बात सीखने को मिलती है कि जीवन में कभी घमंड मत करना। भगवान राम इतने बड़े योद्धा थे, उन्हें अनेक अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान था, लेकिन उनके सिर पर कभी घमंड का रंग नहीं चढ़ा, बल्कि वह अपने हुनर के साथ और दयालु होते चले गए। उन्होंने अपनी शक्ति पर कभी अभिमान नहीं किया। जहाँ शांति से काम बना वहाँ झुकना भी पड़े। दूसरी ओर रावण को अपनी शक्ति पर अभिमान था, इसलिए उसका वंश सहित नाश हो गया। इसलिए दोस्तों, अपने काम को और अपने आप को अच्छा करने की आदत डालिए। घमंड करने से कुछ नहीं होता, यदि आप ऐसा करोगे तो आप बहुत आगे तक जाओगे। और 7वीं बात सीखने को मिलती है जीवन में मर्यादा और अनुशासन का होना। दोस्तों, हमारे जीवन में मर्यादा और अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन काल में कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। साथ ही अपने जीवन में हमेशा अनुशासन में रहे। अनुशासन व्यक्तित्व का निर्माण करता है। मित्रों, अनुशासन सुखी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मर्यादाएं जीवन में आने वाले संघर्षों से जूझने की शक्ति देती हैं और भटके हुए मनुष्य के लिए तथा सूचक यंत्र बनती हैं। सुखमय जीवन के लिए मर्यादा और अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी वह 7 बातें जो हमें भगवान श्री राम के जीवन से सीखने को मिलती हैं।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेहद ही तसल्ली के साथ इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।